श्रीमान विनोद कुमार जी, शाहपुर के कल्याण पदाधिकारी श्रीमान आशुतोष कुमार दीपक जी, गणपत राय सारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान नीरज कौशिक जी, इस नेपाली विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश नंदन जी, अन्य विद्यालय के सभी गणमान्य प्रधानाध्यापक, यहाँ उपस्थित सभी आचार्यगण, विद्यालय के सभी पूरे भागलपुर विभाग के उपस्थित सेवक सेविकाएं, बंधु भगिनी, आज हम सभी यहाँ पहली बार ऐसे एक साथ सभी सेवक सेविकाएं पूरे भागलपुर विभाग के यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं भी भागलपुर से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हूँ, तो जो तो जानते हैं कि मुझे जानते आशीष जी और भागलपुर वाले, मेरी पहचान भागलपुर से बन गई और यहाँ बहुत सारे बैठे अपने सेवक सेविकाएं बहुत अच्छे से हमको जानते भी हैं। एक संबंध रहा है सबके साथ हमारा। मुझे भी 20 वर्षों में कभी भी इस प्रकार से एक साथ बैठकर सभी लोग बैठे हो, एक जगह कोई कार्यक्रम हुआ वैसा कोई याद नहीं है। मुझे लगता है कि ये पहली बार ही है, आप लोगों को तो अनुभव है ही है कि पहली बार हुआ है। इसलिए एक सौभाग्य का क्षण है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि एक साथ सभी का दर्शन हो गया। नहीं तो 40-41 विद्यालयों में जाकर सबका दर्शन करना पड़ता और यहाँ एक साथ सबका दर्शन हो गया, कि हमारे लिए भी सवाल का विषय है। हम सभी जानते हैं विद्या भारती सिर्फ एक पढ़ाई की संस्था नहीं है, सिर्फ पढ़ाना की संस्था नहीं। जब हम वहाँ आए, पढ़ाई किए और चले गए, बच्चे आए, पढ़ाई किए, चले गए, सिर्फ पढ़ाने की संस्था नहीं है। विद्या भारती जो विद्यालय है, जो संस्था है, जो दुनिया में, भारत में तो है ही है, भारत में तो कहना ही नहीं है, मुझे लगता है दुनिया में गैर सरकारी सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्था है, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करती है। और इतने बड़े संस्थान के अंदर, इतने बड़े संस्थान को चलाने वाले जो करता रहता है, उसमें जो नींव की भूमिका है, जो दिखती नहीं है, साइलेंट वर्कर, बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते रहे। बच्चे भी बहुत ज्यादा ये कौन क्या कर रहा है, कौन सफाई कर रहा है, कौन विद्यालय ला रहा है, कर रहा है, उसे वो पता नहीं रहता है, उसी में अपनी पहचान नहीं बनती है। आचार्य शिक्षकों का पहचान बनता है, आचार्य जी का पहचान बनता है, लेकिन बिल्कुल साइलेंट वर्कर के रूप में विद्यालय को सींचने वाले, कार्य करने वाले ऐसे सभी सेवक सेविकाएं आज यहाँ उपस्थित हैं। परिचय आया होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्राचार्य हम सभी जानते हैं, जो ऐसे परिचय के क्रम में मातृ संगठन बताया गया है। ऐसे सभी संगठन स्वातंत्र स्वतंत्र है, लेकिन एक विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुरूप सभी संगठन उस विचारधारा से जुड़े रहते हैं। एक वैचारिक और दृष्टिकोण है जिसको लेकर ऐसे पूरे देश में 40 से अधिक बड़े संगठन काम कर रहे हैं, जो अखिल भारतीय स्तर के हैं। जब 1925 ईस्वी में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और जब संघ का कार्य बढ़ा, तो जब समाज में जिस चीज की आवश्यकता हुई, जब जो परिस्थिति बनी, और उस परिस्थिति में जहां समाज को कमी महसूस हुई, समाज में कमी महसूस हुई स्वयंसेवकों ने उस कमी को दूर करने के लिए उस
कार्य को प्रारंभ किया। जब संशोधकों को लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश लंबे समय से एक जो गुलामी का और कारखंड रहा, जहाँ हमने गुलामी को स्वीकार नहीं की लेकिन संघर्ष किया, लंबे समय संघर्ष करना पड़ा हमें। आजादी मिली उसके बाद से, और जो भारतीय शिक्षा की, क्योंकि 1836 में और 1838 में कि भारतीय शिक्षा की जो मूलभूत संरचना थी उस पर कुठाराघात हो गया था, वो समाप्त करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसलिए धीरे धीरे शिक्षा में भी अनेक प्रकार की विकृतियां आने लगी थी। और इसलिए उस वक्त के संशोधकों को ध्यान आया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी और कुछ कार्य करना चाहिए, और इसलिए एक छोटा विद्यालय गोरखपुर में प्रारंभ हुआ। और उस छोटे विद्यालय से उस वक्त के संशोधकों ने और अनेक प्रधानाचार्यों ने, आचार्यों ने अपने जीवन कला कर, मैं तो उस वक्त को छोड़ दीजिए, आज से 20 साल पहले देखा हूं कितने कम मानधन पर यहाँ के आचार्य, शिक्षक, यहाँ के सेवक सेविकाएं कार्य करते थे। बहुत बड़ा पेमेंट वेतन नहीं मिलता था, सामान्य मानधन, लेकिन फिर भी पूरे तन्मयता से विद्या भारती को सींचने का कार्य, विद्यालय को खड़ा करने का कार्य यहाँ के आचार्यों और सेवक सेविकाओं ने किया है। आचार्य तो वहां से बंधे भी थे, लेकिन सेवक सेविकाओं ने तो और